देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। दिन भर की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने वोट डाला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर में भी मतदान चल रहा है। संजीव बालियान ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। सरधना मेरठ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संगीत सोम ने वोट डाला है। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री जो कि गाजियाबाद में वोट डालते हुए नजर आए हैं। मथुरा में श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री रहे हैं सरकार में, उन्होंने भी वोट डाला है। कैराना में मृगांका सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शामली से मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग भी लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। उमाकांत लखेड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहले जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि नोएडा में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए पंकज सिंह का दावा है कि जनता 5 साल के काम के आधार पर वोट देगी और उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। पंकज सिंह हमारे साथ लगातार बात करने के लिए। सर, पिछली बार बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा था, आपने 1,14,017 वोट इस बार जीते। इस बार किस तरीके से आप सोच रहे हैं, इस बार की स्थिति कितनी तर है 2017 से? देखिए, 17 में तो जब हम लोग आए थे तो सपा की बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली थी, कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडाराज सब था। आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, ये अपराधी, भ्रष्टाचारी, गुंडाराज ये सब अब समाप्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से गठबंधन हुआ है, हालांकि ऐसा गठबंधन हमने 19 में भी देखा था और उससे पहले 17 में भी देखा था, लगता है कि कोई चुनौती है खासतौर पर किसानों की? नहीं, गठबंधन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि हर राष्ट्रवादी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज जमा रहे, गुंडे, बदमाश, अपराधी जो गरीबों की लूटी हुई संपत्ति पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दिए थे, उनकी वह बिल्डिंग्स वो मिट्टी में मिल जाए, बुलडोज़र चले, इसके लिए लोग अब भाजपा को चाहते हैं। अगर नोएडा के लिहाज से देखें तो किस तरीके से आप देखते हैं 5 साल आपकी सरकार रही और इन्वेस्टमेंट और शोकेश दोनों ही नोएडा है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर यहाँ की अगर मैं बात करूँ, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, एलिवेटेड रोड, हेलीपोर्ट, गोल्फ कोर्स, किसानों की समस्या का समाधान, हाई राइज में रह रहे लोगों के लिए पोजीशन और उनकी रजिस्ट्री, ये सब काम तो हम लोगों ने किया है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, साफ तौर पे पंकज सिंह की माने तो उनको लगता है कि उनके पास 5 साल का काम है और उसी काम की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वो इस बार भी चुनावी समर में एक बड़े अंतर से जीतेंगे। हालांकि ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि जनादेश किसको दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौधरी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गौतम बुद्ध नगर।